नेपाल के नए और युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह बहुत जल्द अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर भारत आने वाले हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वो किस महीने या किस तारीख को आएंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बालेन शाह को भारत आने का न्योता भेजा जा चुका है। लेकिन दिल्ली की उड़ान भरने से पहले काठमांडू में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस दौरे को लेकर कूटनीतिक हालकों में दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल नेपाल के ऐतिहासिक सिंह दरबार में, जहां से नेपाल के प्रधानमंत्री और सरकार का पूरा कामकाज चलता है, बालेन शाह ने भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव से करीब 45 मिनट तक 1-to-1 मुलाकात की। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी भी विदेशी राजदूत के साथ बालेन शाह की यह पहली 1-to-1 मीटिंग थी। अब यहाँ कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या नेपाल की विदेश नीति में भारत कोई बहुत खास जगह लेने जा रहा, और क्या बालेन शाह की अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनना सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे की कोई बहुत बड़ा मैसेज छिपा है। सबसे अहम सवाल, क्या इस दौरे में भारत और नेपाल के बीच चल रहे करीब 200 साल पुराने सीमा विवाद पर भी कोई बड़ी बात होगी? चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। इस पूरी कूटनीति को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बालेन शाह को पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आना इतना अहम क्यों है। नेपाल में आमतौर पर यह परंपरा रही है कि जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो वह अपनी शुरुआती विदेश यात्रा के लिए या तो भारत को चुनता है या फिर चीन को। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। भारत और चीन दोनों नेपाल के सबसे बड़े पड़ोसी हैं और दोनों के साथ नेपाल के गहरे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। लेकिन हर किसी प्रधानमंत्री ने इस परंपरा को एक ही तरह से नहीं निभाया। 2008 में जब पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भारत से पहले चीन का दौरा किया था। हाल ही में 2024 में केपी शर्मा ओली ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन को ही चुना था। लेकिन बालेन शाह का मामला बिल्कुल अलग है। बालेन शाह को प्रधानमंत्री बने 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक ना तो भारत का दौरा किया है और ना ही चीन का, और अब उनकी पहली यात्रा भारत की होने जा रही। या आपको बालेन शाह के बारे में एक और दिलचस्प बात समझनी होगी। उनकी राजनीति नेपाल के पुराने नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार या पुरानी पार्टी से निकलकर नहीं आए हैं। वो पहले एक मशहूर रैपर रहे, फिर सिविल इंजीनियर बने, उसके बाद काठमांडू के मेयर चुने गए और अब देश के प्रधानमंत्री हैं। मार्च 2026 के चुनावों में उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीतकर नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इसके बाद महज 35 साल की उम्र में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। यानी नेपाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि सत्ता में एक पूरी तरह से नई राजनीतिक पीढ़ी आ चुकी है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा खुद बालेन शाह है। उनकी पूरी राजनीति पुराने सिस्टम से दूरी, बदलाव और जनता के प्रति जवाबदेही के वादों पर टिकी है। लेकिन विदेश नीति सिर्फ घरेलू लोकप्रियता और अच्छे मैसेज से नहीं चलती। यहाँ पड़ोसी होते हैं, पुराने रिश्ते होते हैं, आर्थिक जरूरतें होती हैं, सुरक्षा के सवाल होते हैं और कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो किसी एक सरकार की उम्र से कई ज्यादा पुराने होते हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, लोगों की बेरोक टोक आवाजाही है, भारी व्यापार है, रोजगार के अवसर है और बिजली से लेकर ऊर्जा तक गहरा सहयोग है। इसीलिए जब भी दिल्ली और काठमांडू के बीच कोई तनाव पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आम लोगों तक पहुंचता है। इसलिए बालेन शाह और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के बीच 45 मिनट की यह मुलाकात बहुत खास हो जाती है। इस मीटिंग में दोनों के बीच भारत नेपाल के द्विपक्षीय रिश्ते, विकास की साझेदारियों और आपसी सहयोग पर गहरी बातचीत हुई। नवीन श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बालेन शाह को शुभकामनाएं भी दी। वहीं बालेन शाह ने भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते को और मजबूत करने पर जोर दिया। शुरुआत में बालेन शाह विदेशी अधिकारियों और राजदूतों से अकेले में मिलने से बचते रहे, लेकिन अब उनका यह तरीका बदलता दिख रहा। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री शिविर खनाल खुद भारत आए थे, जहां उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और फिर वो चीन के दौरे पर ही गए। काठमांडू का यह कदम साफ संकेत दे रहा है कि वो भारत और चीन दोनों के साथ रिश्ते एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है। बालेन शाह की यह यात्रा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि वो खुद पहले सीमा विवाद पर मुखर होकर बोल चुके हैं।
हालांकि इस दौरे के एजेंडे में सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं होगा, बल्कि नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बिजली परियोजनाएं, व्यापार और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी मुख्य मुद्दे होंगे। और अंत में इस पूरी कूटनीति में एक चीन का फैक्टर भी है। जिस दिन बालेन शाह ने भारतीय राजदूत से 1-to-1 मुलाकात की थी, ठीक उसी दिन उन्होंने चीनी राजदूत से भी मुलाकात की थी। नेपाल लंबे समय से भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के तरह संतुलन बनाकर चलता रहा है और अब 35 साल के बालेन शाह के कंधों पर भी यही चुनौती है। कूटनीति के इस टेबल पर राजनीतिक नारों से ज्यादा संतुलन काम आएगा। अब देखना होगा कि दिल्ली पहुंचने के बाद बंद कमरों की बातचीत में बालेन शाह भारत के सामने क्या मांगे रखते हैं और भारत उसका क्या जवाब देता है। असल कहानी उन्हीं फैसलों में छिपी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।